परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं ख्वाबों से ज़्यादा, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा जीके स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम का वेस्ट न करते हुए आज के चलते इस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस। इसमें आपको मिलेंगे एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, और अंतिम में एक आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस का नाम क्या है? अभी अभी इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबको पता है कि कोरोना वायरस 2020 के 1 साल पहले से प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, बचे आपके 2019 के 2 ऑप्शन, और इस ऑप्शन में आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। कोरोना वायरस का नाम 2019 NCOV होगा। दूसरा क्वेश्चन, कोरोना वायरस कहां से प्रारंभ हुआ? पहला बीजिंग, दूसरा संघाई, तीसरा डोंगुआन, चौथा वुहान। सबको पता है चीन के ही 4 शहर थे, और चीन के वुहान नामक शहर से कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ था। इसका मतलब उत्तर होगा चौथा। तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया था? दोस्तों, क्वेश्चन है कि किस देश ने कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी, वैश्विक महामारी, वैश्विक आपातकाल किस देश ने लागू किया था? इसके लिए 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है भारत, और यही ऑप्शन सही हुआ। भारत देश ने कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया था। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? भारत, चीन, इटली, अमेरिका। इसमें भी सबसे पहला ऑप्शन आपका भारत दिया हुआ है, और आंख बंद करके इस ऑप्शन को क्लियर कर दीजिएगा। यानी 2 क्वेश्चन आपके यहां से पक्के हो गए। भारत ने टास्क फोर्स का गठन किया, और भारत ने ही कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान लॉन्च किया? दोस्तों, यहां से ध्यान रखिएगा, ब्रेक द चेन एक अभियान को लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? जिसमें ऑप्शन है राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ब्रेक द चेन को लॉन्च करने वाला भारत का वह राज्य केरल है। भारत का राज्य केरल है, अर्थात केरल ने ब्रेक द चेन अभियान को लॉन्च किया, जो कोरोना से लड़ने के लिए उत्तरदायी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरा कि किस विभाग ने न मिटने वाली स्याही का प्रयोग क्वारंटीन लोगों के पहचान के लिए किया है? दोस्तों, पता है कि चुनाव आयोग एक स्याही लगवाता है, जो आप चुनाव देते समय लगाया जाता है, और वो मिटता नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला पर्यटन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा निर्वाचन, और चौथा पशुपालन। तो पर्यटन विभाग किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं करता, स्वास्थ्य विभाग स्याही का इस्तेमाल नहीं करता, पशुपालन विभाग यहाँ पर स्याही का इस्तेमाल नहीं किया है। अर्थात ये तीनों विभाग किसी भी स्याही का इस्तेमाल अभी नहीं किए हैं। बचा आपका निर्वाचन आयोग। ये ट्रिक याद रखना होगा कि निर्वाचन आयोग ही जब चुनाव कराता है तो स्याही लगाता है, और ये भी याद रखना है कि क्वारंटीन लोगों के पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने ही न मिटने वाली स्याही का इस बार इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? दोस्तों, मैं बता दूं कि 4 ऑप्शन है, इटली, चीन, अमेरिका, भारत। अभी तक आपने देखा कि ये जो तीनों शुरुआती देश हैं, इटली, चीन, अमेरिका, ये अत्यधिक भारत देश की तुलना में प्रभावित हुए हैं। इसका मतलब कि यदि एंटीबॉडी कोई परीक्षण शुरू हुआ होता तो निश्चित इस परीक्षण से कुछ लाभ होता। इसलिए ये 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए कि ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश भारत देश की अपेक्षा में ज्यादा प्रभावित हैं। बचा आपका चौथा ऑप्शन भारत, और भारत ही एक ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन, किसने WHO से मिलकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? दोस्तों, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका अजय देवगन, दूसरा सलमान खान, तीसरा ऐश्वर्या राय, चौथा प्रियंका चोपड़ा। नाम है कोविड, लास्ट में ड आ रहा है दोस्तों, और इस नाम के अंतिम में भी ड आ रहा है। इसका मतलब बचा मेरा ट्रिक के हिसाब से प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा ऑप्शन है जो कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए WHO से मिलकर ऐसी घोषणा की।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। WHO ने कोरोना से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? दोस्तों अभी मैं बता रहा था कि जो कोरोना वायरस है 2020, ये जो साल चल रहा है, ईयर चल रहा है, इसके ठीक 1 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ चीन के वुहान शहर से। तो मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इस ऑप्शन में मुझे ध्यान रखना है कि 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो 2020 के नाम से है, तो ये ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस 2019 से प्रारंभ हुआ है, इसके प्रभाव 2019 से देखने को मिले हैं। तो 2 ऑप्शन तो क्लियर हो गए कि ये नहीं हो सकते। बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, पहला कोविड 2019 और अंतिम कोविड 2019। दोस्तों अभी मैंने बताया कि प्रियंका चोपड़ा के अंतिम में ड आ रहा है और इसलिए कोविड-19 के बारे में इन्होंने जागरूक किया था। तो ध्यान रखिएगा, WHO ने भी कोरोना से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड 2019 ही रखा है। जैसा कि मैं शुरुआत में बताया था कि अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो वो आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, द डे ऑफ टुडेज क्वेश्चन इज, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी तक के समय में सबसे पहली बार सर्वप्रथम कोरोना वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके, 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1960, चौथा ऑप्शन है 1970। दोस्तों जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मैं चाहूंगा आप उत्तर दें और अपनी पढ़ाई ध्यान से करें, मन से करें, मेहनत से करें, क्योंकि हौसला आप बुलंद रखिए। यदि आपके हौसले बुलंद है तो निश्चित ही कोई एग्जाम आप ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप बीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और अंत में इस वीडियो को यदि आपको हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगा, तो निश्चित ही शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आगामी एग्जाम्स को, परीक्षाओं को देखते हुए ऐसे तमाम वीडियोस बनाए जाएंगे जो आपके लिए मेरे हिसाब से अत्यधिक हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों तो कृपया करके बेल आइकन को दबाएं और उसमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।